दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं मोशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। दोस्तों मोशन पे पूरा हमारा जो होगा प्लेलिस्ट होगा और इसी में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दोस्तों ये सब हम चैप्टर जो है क्लियर करने वाले हैं, ये सब जो पॉइंट्स है हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका जो मोशन है उसका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा और उसे आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक जो पर्सन है वो चल रहा है यानी मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है यानी वो मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है यानी मोशन में। और दोस्तों वही मान लीजिए यदि कोई जो पर्सन है वो खड़ा हो जाता है तो वो चला जाता है रेस्ट में, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल जो है वो हमारी एक कार है, यहाँ आप देख सकते हैं वो चल रही है तो वो मोशन में है, ठीक है दोस्तों। एक स्थान से दूसरी स्थान पर जा रही है यानी ये मोशन में है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स है, ठीक है, चलता हुआ व्यक्ति और मूविंग कार, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है मोशन का। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से समय के साथ साथ ये कार स्थान अपना बदल रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम जानते हैं मोशन का डेफिनेशन। तो दोस्तों अब हम देखते हैं मोशन का डेफिनेशन, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। यानी यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तित करती है तो वे कहाँ है, मोशन में है यानी गति में है। मोशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में एग्जांपल दिया था आपको समझाने के लिए कि कोई जो पर्सन है, ठीक है, वो जो रोड पे है दौड़ रहा है, ठीक है, रोड पे दौड़ रहा है यानी वो मोशन में है, ठीक है, मोशन में है ना। तो वे जो समय है, समय के साथ साथ तो मतलब उसका जो स्थान है, मान लीजिए अब ये यहाँ है, ठीक है, मान लीजिए इसको ए है, ए पोजीशन है, उसका जब थोड़ा समय आएगा दौड़ रहा है तो समय में के साथ साथ वो स्थान तो परिवर्तित होगा ही, क्योंकि ये दौड़ रहा है यानी मोशन में है तो गति में है। तो ये अभी यहाँ है तो समय के साथ साथ ये फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समय के साथ साथ फिर ये यहाँ आ जाएगा यहाँ बी पोजीशन पे। यानी यहाँ क्या हो रहा है, समय के साथ साथ स्थान भी परिवर्तित हो रहा है यानी बदल रहा है। पहले ये यहाँ था अब ये यहाँ आ गया। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ एक रोड है, ठीक है, यहाँ जो कार थी, दूसरा एग्जांपल में क्या था, एक कार था, ठीक है। मैं थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप समझिएगा, ठीक है। ये कार है, मान लीजिए कार है, अभी ये यहाँ है, ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ है अपना जो मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, अभी यहाँ है, मोशन करके अब ये कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ठीक है, मोशन करके कहाँ जाएगी, ये बी पॉइंट पे जाएगी, ठीक है, बी पॉइंट पे जाएगी। तो ये मोशन करके यानी समय के साथ साथ ये मोशन करके गई है तो समय के साथ साथ अपना स्थान भी बदल लिया, यानी क्या, मोशन है, ठीक है, ये भी मोशन है, इसे हम मोशन कहते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं ये जो पेन है अभी लिख रहा है तो मोशन में है, और जो मैं हूँ जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, जो आपको पढ़ाते समय मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये मोशन है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मतलब ये जो हो रहा है जो प्रोसेस, ये सभी मोशन है, ठीक है दोस्तों, समझे, सभी मोशन है। अब देखिए इधर ही से मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था रेस्ट के बारे में कि यदि कोई वस्तु मोशन में है तो वे कभी ना कभी रेस्ट में जाएगा। तो मान लीजिए ये जो है कार जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद स्टॉप यानी रुकेगी तो जरूर, ठीक है, रुकेगी तो जरूर, यानी मान लीजिए कोई आदमी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, उसके बाद वो उतर के अपना काम करेगा, ठीक है, गाड़ी रोक देगा, यानी वो कहाँ गई, अगर गाड़ी खड़ी है तो कहाँ है, अभी वो रेस्ट में है यानी उसमें मूवमेंट नहीं है। अगर ये मान लीजिए मैंने पेन इस तरीके से रख दिया तो ये अभी मूवमेंट में नहीं है, इसीलिए मैं अभी इससे लिख नहीं रहा हूँ, ये अभी मूवमेंट में नहीं है यानी ये रेस्ट में है, ठीक है। तो अगर ये कार सिर्फ खड़ी रहती है, कोई मूवमेंट नहीं करती यानी मूव नहीं होती है, तो ये कहाँ चली गई, रेस्ट में चली गई। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। अब चलिए अगर आप ये मोशन समझ गए हैं इतने एग्जाम्पल से तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे नोट करते जाइए। और चलिए हम लोग जान लेते हैं रेस्ट के बारे में, ठीक है, कि रेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस कुछ चेंजेस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम समझ लेते हैं रेस्ट के बारे में। अब ये रेस्ट क्या होता है,
दोस्तों मोशन और रेस्ट के डेफिनेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है डज नॉट का। अब दोस्तों इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि मोशन और रेस्ट में क्या फर्क है तो आप डायरेक्ट बोलते डज नॉट का फर्क है। तो दोस्तों ये आपका आंसर जो होगा गलत हो जाएगा। मैं आपको इस डेफिनेशन का मीनिंग समझाता हूं। देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं, यानी विराम कहते हैं। रेस्ट को हम हिंदी में विराम कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको मोशन में कहा था, कोई जो आदमी है वो दौड़ रहा है एक सड़क पे, ठीक है। तो अब जो रेस्ट का जो एग्जाम्पल है, आदमी तो है बट दौड़ नहीं रहा, वो एक ही स्थान पर खड़ा है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं समय किसी का वेट नहीं करता, यानी समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। समय चलता जाता है। तो यानी ये जितनी देर से खड़ा था, समय तो आगे बढ़ा है ना, तो अभी भी जो समय है चल रहा है, बट ये जो है अभी भी वही है, यानी ये समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदल रहा, यानी ये अभी रेस्ट में है। यानी मान लीजिए ये जो पेन है इसको मैं इस तरीके से रख देता हूं तो ये अभी मूवमेंट नहीं कर रहा, ये समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदल रहा, तो ये अभी रेस्ट में है। और अगर आप ये रेस्ट क्या होता है समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। दोस्तों मोशन कुल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप है वो है लीनियर मोशन, सेकंड सर्कुलेटरी मोशन और थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए हम जानते हैं लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूवमेंट करता हो, यानी मूव होता हो, मोशन करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन किसे कहते हैं? यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन क्या कहता है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे इस तरीके से मूवमेंट करता हो, यानी मूव होता हो, मोशन करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम, पेंडुलम इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है सर ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन के बारे में, और बचे 2 के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसी टाइप्स ऑफ मोशन में हम 3 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ये वीडियो लीनियर मोशन के ऊपर है, सेकंड जो वीडियो होगी वो है सर्कुलेटरी मोशन, और थर्ड वीडियो होगी हमारे ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो दोस्तों आइए हम जान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, ठीक है। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, यानी वैसी राशि जिसे हम माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी को हम हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस और लेंथ, और ऐसे ही इत्यादि एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस को हम माप सकते हैं, लेंथ को यानी लंबाई को हम माप सकते हैं, ऐसी बहुत कुछ है जिसे हम माप सकते हैं, ठीक है। यानी समझ लीजिए ऐसी राशि जिसे हम माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जानते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटीज के कुल 2 टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जानेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। इट इज द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी ऐसी भौतिक राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण, ठीक है, परिमाण, मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण, जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, उसके पास दिशा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी को हम हिंदी में अदिश राशि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है? डिस्टेंस और
स्पीड, ठीक है। यानी इनके पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 30 किलोमीटर। अब ये जो 30 किलोमीटर है ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ जैसे आप लिख सकते हैं 5 फीट, ये भी आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ लिख दे 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका मैग्नीट्यूड है। यानी आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये सभी आपके मैग्नीट्यूड है, यानी 5 किलोमीटर ये आपका मैग्नीट्यूड है। और इसको पर आवर में भी करते तो ये भी आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर आप मैग्नीट्यूड समझ गए हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये होते क्या है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटी की ओर। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड है वह है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में इसके आ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। इन दोनों के पास भी बोथ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इनके ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, यानी यही इसके एग्जाम्पल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप ये समझ गए हैं तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे डिस्टेंस की ओर। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है, यानी दूरी क्या होता है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। दोस्तों चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों आप जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक जो है रास्ता बनाया है, देख सकते हैं यहाँ पॉइंट ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन ओ से मैंने नोट कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जो बी होते हुए सी तक पहुँचता है, यानी ये इसका ओरिजिन पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो अब आपको इसको फाइंड करना है डिस्टेंस। तो मैंने इसको माना है 10 किलोमीटर, ए से बी तक का जो लेंथ है रास्ते का वो मैंने माना है 10 किलोमीटर, और बी से लेकर सी तक का जो लेंथ है वो भी मैंने माना है 10 किलोमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। तो अब बताइए आप मुझे, ए से बी और बी से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा? दोस्तों आप इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? ए से बी तक का जो डिस्टेंस है इसे आप ऐड करेंगे, ठीक है। मान लिया मैंने ये 10 है तो मैंने 10 ऐड किया, और फिर ये बी से सी तक का है, इसको भी मैं ऐड करूंगा 10 में। तो 10 कितना हुआ? 20, यानी ये किलोमीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में है तो मैं यहाँ लिख दूंगा किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस, यानी ए से बी होते हुए सी तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा कितना? 20 किलोमीटर। दोस्तों अगर आप ये समझ गए हैं तो चलिए अब हम समझते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए हम उसे भी जान लेते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है रास्ते की, ये भी तो आपका डिस्टेंस है। मान लीजिए मैंने माना 1 मीटर ही इसको माना, तो ये भी तो डिस्टेंस है। यदि मान लीजिए कोई पॉइंट है और यहाँ से कोई भी मतलब आगे पॉइंट नहीं है जहाँ आपको जाना है किसी पर्सन को, तो आप वहीं रहेंगे। तो आप जानते हैं कि यदि कोई वस्तु मूवमेंट नहीं करता और वहीं एक ही स्थान पे खड़े रहता है, समय के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता, तो वह रेस्ट में रहता है। तो इसमें डिस्टेंस का सवाल आया ही नहीं, यानी डिस्टेंस कभी भी क्या होता है? जीरो नहीं होता। तो दोस्तों उसके बाद है जो है सेकंड पॉइंट, वो है इट इज द ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आप जानते ही होंगे। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है इट इज द स्केलर क्वांटिटी।
दोस्तों जब मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताया था। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। ये इसका मैंने एग्जाम्पल में दिया था, इसके एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको डिस्टेंस और स्पीड दिया था, ठीक है। इसके अलावा टाइम भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। उसमें बहुत सारे हो सकते हैं जिसको डायरेक्शन जो है इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो ये है एक आपका स्केलर क्वांटिटी है। और है जो हमारा 4th पॉइंट है वो है ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यानी जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ना वो है मीटर, यानी इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दोस्तों अगर ये आप समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम जानते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो डिस्टेंस के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं डिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिन पॉइंट से y के राइट की ओर जाए, यानी ये ओरिजिन पॉइंट यानी O यानी मूल बिंदु, ठीक है, राइट की ओर जाए कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। उसके बाद आपको बोला जाए फिर वो x 3 किलोमीटर जाती है, तो आप बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। दोस्तों डिस्टेंस फाइंड करने का मैंने आपको क्या बताया था, आपको जितना भी जो लंबाई है रास्ते की उसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो है y की ओर जा रहा है, जो राइट y की ओर, तो वो कितना है 4 किलोमीटर, तो 4 को ऐड कीजिए कितने 3 से। x अप की ओर जा रहा है तो आपका ये जो रास्ते की लंबाई है वो है 3 किलोमीटर, तो आप इसे ऐड कीजिए और ये हो गया आपका 7 किलोमीटर, आपका हो गया डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा इस पे ही आपके डिस्प्लेसमेंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको इस पे डिस्प्लेसमेंट के भी क्वेश्चंस आते हैं जो अब हम पढ़ेंगे जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे स्पीड क्या होता है, यानी चाल क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ स्पीड का फॉर्मूला देख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हमें टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एक कार है ए पॉइंट पे और ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, मैंने एग्जांपल में लिया है 100 किलोमीटर, ठीक है। और जो डिस्टेंस कवर में करने में टाइम जो लग रहा है वो है 5 आवर्स, यानी कितना 5 घंटे लग रहे हैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस करने में इस कार को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हम इसे स्पीड फाइंड करेंगे, इससे हम इसका स्पीड फाइंड करेंगे, किसका, इसका कार का स्पीड हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस दिया है और क्या दिया है, टाइम दिया है। तो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है हम डिस्टेंस की जगह पे इंक्लूड कर देंगे और ये टाइम है ये हम यहाँ डिनोमिनेटर की जगह पे इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर और टाइम 5 आवर्स, ठीक है। तो मैं इसको अभी आवर्स नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये यदि अब देखिए मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ, यदि यहाँ किलोमीटर में है तो नीचे वाला जो होगा आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। और यदि ये मीटर में है तो आपका जो टाइम है वो आपको सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है। ये इसका जो छोटा यूनिट है वो होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, फ्रैक्शन है तो हम इसे कट कर देंगे, तो ये हम लोग का कितनी बार कटेगा 20, ठीक है। 20 से डिवाइड हो जाएगा 100, तो हम लोग का जो है होगा क्या होगा, आप देख सकते हैं किलोमीटर और ये आवर में दिया है, तो जो हम लोग का 20 है क्या होगा, किलोमीटर पर आवर होगा, यानी जो ये कार की स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों हमारा जो स्पीड है वो फाइंड हो चुका है, इस तरीके से हमारा जो है स्पीड फाइंड होता है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों स्पीड के कुछ टाइप्स भी होते हैं,
तो दोस्तों कुल स्पीड 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके अलावा भी एक टाइप होता है जिसका नाम है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। वो उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अभी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यानी एक समान चाल क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान समय में एक समान तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यहाँ एक कार है जो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी यानी डिस्टेंस को कवर करती है। उसके बाद उसके 1 घंटे बाद फिर से वो 10 किलोमीटर कवर करती है। तो अब बताइए, ये हो गया ए और ये होगा बी, इन दोनों कंडीशन में इस कार की जो स्पीड है वो कितनी थी। दोस्तों सिंपल है, 1 घंटे में अगर वो 10 किलोमीटर करती है तो यानी उसका स्पीड होगा 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद फिर उसके 1 घंटे बाद फिर से वो 10 किलोमीटर, यानी फिर से वो उसका ही स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं समान समय में समान डिस्टेंस तय किया गया है, यानी ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, एक ही समान स्पीड में चला रहा है अपनी कार को, ठीक है, यानी ये यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, ठीक है। अगर आप ये यूनिफॉर्म स्पीड समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की ओर, जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो दोस्तों अब हम समझेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कवर बाय अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी इन दोनों में से एक को आपको अनइक्वल कर देना है, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब असमान चाल, ठीक है। अब आपका टाइम अनइक्वल हो या फिर डिस्टेंस, ठीक है, दोनों में से एक आपको अनइक्वल करना है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आप एग्जांपल में, यहाँ एक कार है जो भी रुकी हुई है, ठीक है। अब वो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 1 आवर में 10 किलोमीटर करती है, और उसके 1 घंटे बाद ये क्या करती है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। यानी यहाँ तक तो इसका स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर था। उसके बाद इसने अपनी जो स्पीड है वृद्धि कर डाली, इक्वल टाइम में इसने अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है, यानी इसने स्पीड को बढ़ा दिया। तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए अब हम जानते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। दोस्तों मैं आपको इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला, मैं आपको डायरेक्ट समझाने वाला हूँ कि स्पीड फाइंड किस तरह करते हैं, एवरेज स्पीड को फाइंड किस तरह करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें कुल दूरी और कुल समय की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, जिसको हम ऊपर लिखते हैं, यानी न्यूमिनेटर में लिखते हैं हम क्या, कुल दूरी को, और नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं कुल समय को, और उससे टाइम दूरी को टाइम से भाग देकर हम आपका एवरेज स्पीड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं इसको एक क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, एक वस्तु 36 मीटर यानी 36 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है, यानी कोई वस्तु है, ठीक है, वो 36 मीटर की दूरी जो डिस्टेंस है, ठीक है, 36 मीटर का डिस्टेंस है, उसको 6 सेकंड यानी 6 सेकंड में तय करती है, तथा उसके बाद फिर से एक बार उसी वस्तु को 36 सेकंड की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। वही वस्तु फिर से पुनः, यहाँ देख सकते हैं आप, पुनः
36 यानी 36 मीटर की दूरी यानी डिस्टेंस को 4 सेकंड में तय करती है। तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड ज्ञात करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये जो फॉर्मूला था मैंने इरेज कर दिया है, इसको आपको मैं अब ये जो क्वेश्चन है मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक वस्तु 36 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 6 सेकंड में, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस पहले फाइंड करूंगा, टोटल डिस्टेंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू 36, ठीक है, 36 मीटर। और यहाँ भी फिर से उसी ऑब्जेक्ट ने 36 मीटर फिर से डिस्टेंस को कवर किया है, तो मैं लिख देता हूँ 36, ठीक है। तो ये आपका इज इक्वल टू, इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका होगा कितना 72, ठीक है, 72 मीटर होगा। मीटर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों मीटर में है। यदि इनमें से कोई भी किलोमीटर में होता तो मैं क्या करता कि जो किलोमीटर में है उसको मीटर में चेंज कर देता, ठीक है, सेकंड में, क्योंकि टाइम है, ठीक है। तो चलिए अब हम टाइम, टोटल टाइम को हम अब फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, टाइम, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड और फिर 6 सेकेंड, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में दिया है 36 मीटर डिस्टेंस कवर करके 6 सेकेंड में, तो मैं 6 सेकेंड लिखूंगा प्लस 4 सेकेंड लिख दूंगा। सेकेंड टर्म में, सेकेंड कंडीशन में उसने 4 सेकेंड में ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये सेकंड में है तो मैं इसे सेकंड में ही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेकंड में है, कोई भी आवर में नहीं है, तो मैं इसके चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस फाइंड हो चुका है। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ही तो चाहिए। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आप डायरेक्टली दीजिए एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज, या फिर मैं इसको सिंबल का यूज करता हूँ, ठीक है। आप क्या कीजिए, एवरेज स्पीड का जो सिंबल होता है क्या होता है, आपका होता है v और उसके ऊपर एक एरो होता है, ठीक है, इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, v एरो इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट कर देता हूँ, d से कर देता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट कर देता हूँ, d से, और टोटल टाइम को मैं कर देता हूँ t से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। आपका हो गया t से डिनोट। अब आप इसको क्या कीजिए, इस फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 72, टोटल टाइम कितना है 10, आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7.2। आप देखिए अब यहाँ जो है जो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, यानी यह मीटर टाइम जो है डिस्टेंस है वो मीटर में है और जो टाइम है सेकेंड में है, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड फाइंड हो गई, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। शॉर्ट पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों आप डेफिनेशन में देख सकते हैं शॉर्ट पाथ लेंथ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आपका आप है, यहाँ मान लीजिए ए पॉइंट है, ठीक है। आपको जो स्कूल है, जो आपका स्कूल है, ठीक है, ऐसे मैं स्कूल ही नोट कर देता हूँ। आपका जो स्कूल है, ठीक है, ये रास्ता है, ठीक है, जो बहुत ही आपको लंबा पड़ता है, जो आपको बहुत ही लंबा पड़ता है। तो आप दिमाग लगाएंगे इतना डिस्टेंस कवर करने से अच्छा मैं क्या करूँ, शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेता हूँ यार। यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ से निकल जाता हूँ। क्या जाता है, थोड़ा सा खेत होगा और भी क्या होगा, जंगल होगा, वहाँ से मैं निकल जाऊँगा, आराम से रास्ता बन जाएगा मेरा। मैं तुरंत जो यहाँ मैं कितना 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था वो मैं 5 किलोमीटर में ही पहुँच जाऊँगा, यानी मैं जल्दी भी पहुँच जाऊँगा और मुझे कम चलना भी पड़ेगा। ये आप आइडिया निकालेंगे, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट में भी इसी तरीके से होता है, जो आप पूरा डिस्टेंस कवर किए होते हैं, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बिटवीन जो होता है डिस्टेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसको हम फाइंड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों मैंने अभी भी वही एग्जाम्पल लिया है जो मैंने अभी पहले लिया था, ठीक है, डिस्टेंस समझाने वक्त, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पॉइंट ए है, बी है और सी है। आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट ए है और बी है और सी है, ठीक है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ए से बी होते हुए
सी तक पहुंचेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी आपको ये डिस्टेंस बताया था, और मैंने आपको यहाँ क्या दिया था, डी उसका जो रवि का डिस्टेंस है ए से बी का वो भी दिया था, और बी से सी का भी दिया था, ठीक है। मैंने अभी भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। मैंने ये आपका दे दिया मैग्नीट्यूड, ठीक है, आपका लेंथ बता दिया। अब मैं आपको इसमें डिस्टेंस नहीं समझाने वाला, डिस्टेंस तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप थोड़ा सोचेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। शॉर्ट पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल में दिया था पहले भी कि मान लीजिए ये आप यहाँ हैं, ठीक है। तो आपका जो स्कूल है ये यहाँ है, ठीक है। ये हो गया आप और ये हो गया आपका स्कूल, ठीक है। तो ये जो आपका है जो स्कूल जाने का घर से, ये कुछ ज्यादा ही लॉन्ग रास्ता है, ठीक है। रास्ता बहुत ही दूर है, ठीक है, बहुत ही डिस्टेंस में है आपका स्कूल। तो आप सोचेंगे क्यों ना इतना डिस्टेंस कवर करने से अच्छा हम क्या करें, शॉर्टकट रास्ता ही ढूंढ लें यार, सबसे बेस्ट आइडिया है। हम यहाँ से रोड यानी वे जो रोड है, सड़क ना पकड़कर हम डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट ले लें तो क्या जाता है, हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। यही बात डिस्प्लेसमेंट में है, बट इधर से आप निकल नहीं सकते, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसमें से आपको जाना नहीं होता, इसका आपका डिफरेंस होता है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वही होता है आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है दोस्तों, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मान लीजिए इसका मैं मान लिया 5 किलोमीटर डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। यानी जो आपका इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर हो रहा था, इसका डिस्प्लेसमेंट आपका 5 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। इसमें के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्प्लेसमेंट से संबंधित, ठीक है। तो ये आप जानते ही हैं, ये आपका है क्या, ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक्स वाई वाई, ठीक है, अक्ष था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। तो इसमें अब क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यदि कोई वस्तु अपनी मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट से वेस्ट की ओर कितना जाती है, 4 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ की ओर 3 किलोमीटर जाती है, तो बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब दोस्तों आपको समझना है डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो मैंने आपको पहले ही आपको बताया है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपका जो है वहां से डिस्टेंस आपको वो मतलब आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। फाइनल पॉइंट वो आपका होता है, फाइनल पॉइंट फाइनल, ठीक है। फाइनल पॉइंट वो होता है जो आपका जहां आप रुक जाते हैं यानी स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, जहां आप स्टॉप हो जाते हैं वहीं रुक जाते हैं, वो आपका फाइनल पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट होता है आपका क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है आपका जहां से आप चले हैं यानी मूल बिंदु, ठीक है, जहां से आप चले हैं, या फिर होम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मूल बिंदु मान लीजिए इसको, ठीक है, मूल बिंदु। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट मतलब जहां से आप चले हैं, और फाइनल पॉइंट यानी जहां आप रुके हैं या फिर आपका जो डेस्टिनेशन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी क्या बताओ, विस्थापन बताओ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब मैंने आपको जब बता ही दिया है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बिटवीन जो होता है डिस्टेंस का, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ दे दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ स्कूल है, आप यहाँ हैं, तो शॉर्ट ट्रिक
यानी शॉर्ट वे में हम जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो जो आप इस तरीके से जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है बन गया, ड्रॉ हो गया, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप इसको फाइंड कर लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे मान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते ही होंगे, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है बेस। ठीक है, और ये होता है क्या, परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनस। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, तो इसका फॉर्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैं इसको इस पे इंक्लूड कर देता हूँ, इस फॉर्म में ला देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना है 3। ठीक है, और 3 का स्क्वायर हो जाए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ बेस कितना है 4 किलोमीटर, यानी आपका 4 का स्क्वायर। तो आपका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 25 होगा ना। तो अब अगर ये आपका स्क्वायर है तो अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे, अगर स्क्वायर इज इक्वल टू के राइट की ओर आता है या फिर लेफ्ट की ओर जाता है तो कहाँ चला जाता है, ये अंडर रूट में चला जाता है। तो ये आपका स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आने के बाद कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। तो मैंने इसको अंडर रूट कर दिया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए 25 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो सिंपल है, 5 होता है, तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 कितना होगा 5 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर है इसका यूनिट। ठीक है, तो जो आपका हाइपोटेनस होगा वो आपका 5 किलोमीटर होगा। आपका हाइपोटेनस फाइंड हो चुका है, ये है आपका हाइपोटेनस यानी डिस्प्लेसमेंट। आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 5 किलोमीटर। ठीक है, जो आपका अब आपसे पूछा जाए कि आप इसका डिस्टेंस बता दीजिए, तो कितना होगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 किलोमीटर होगा आपका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस भी होता है, डी भी होता है, एक्स भी होता है, बट एनसीईआरटी की माना जाए, एनसीईआरटी का तो होता है डेल्टा ट्राइंगल जैसा और एस होता है। ठीक है, डेल्टा एस यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर, डेल्टा एस यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये आपका जो है ये फाइंड हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे, जो मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूंगा। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि आप बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा। दोस्तों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, यानी D इज इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल कब होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तभी इक्वल होगा जब आप ओरिजिन पॉइंट से स्ट्रेट पाथ पे मोशन करते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेट पाथ पर चल रहे होते हैं, तो आपका जो होता है वो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। यानी मान लीजिए आपका जो ओरिजिन पॉइंट ये मैंने मान लिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ चलते हैं वेस्ट की ओर। ठीक है, मैंने इसको वेस्ट मान लिया, नॉर्थ और ये साउथ और ये ईस्ट। ठीक है, आप यहाँ से चलते हैं सीधे स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ आ गए आप। इसका मैंने डिस्टेंस कितना मान लिया 4 किलोमीटर, या फिर आप ज़्यादा भी मान सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ मान लेता हूँ कितना 5 किलोमीटर में मान लेता हूँ। ठीक है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर मैंने मान लिया। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि मैं यहाँ जो है टर्न नहीं लिया हूँ। ठीक है,
ना मैंने यहाँ टर्न लिया है ना मैंने यहाँ टर्न लिया है, यानी मैं स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूवमेंट कर रहा हूँ, यानी मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक है, यानी मेरा 5 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक पॉइंट हो गया डिस्प्लेसमेंट का। अब दोस्तों मैं आपको एक और पॉइंट देता हूँ कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ आपका हाउस है, ठीक है, H फॉर हाउस, ठीक है, और यहाँ से आप जाते हैं शॉप, यहाँ आपका शॉप है, S से मैं शॉप कर देता हूँ या फिर शॉप, ठीक है, शॉप। तो यहाँ से आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, और फिर आप क्या करते हैं, फिर यहाँ अपने दोस्त के फ्रेंड की ओर जाते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, आप आ जाते हैं वापस घर पे, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो तो लॉन्ग होगा, डिस्टेंस जो होगा आपका लॉन्ग होगा, बस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि जो आपका ओरिजिन पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो आपका होम ही है। ठीक है, आप यहाँ रुके, यहाँ से निकले, ठीक है, और यहीं आके खड़े हो गए, तो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ आप वापस आ गए हैं, इनिशियल पॉइंट से जाकर वापस इनिशियल पॉइंट पर आ गए हैं, इसका मतलब ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। डेल्टा S इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए जो है आपका वो नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे हो सकता है? अब देखिए यहाँ मैंने आपका ओरिजिन पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपका हो गया वेस्ट, यहाँ आपने मोशन किया, ठीक है, मोशन किया, और उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ तो आपका प्लस मोशन था, ठीक है, यहाँ आपका प्लस मोशन था, यहाँ आपका हो गया माइनस मोशन। कैसे? आपने अपने ओरिजिन पॉइंट से राइट की ओर गए, ठीक है, यहाँ आए, ठीक है, उसके बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, यानी वो माइनस में चला गया। क्यों? आप देखिए आपका जो ओरिजिन पॉइंट था क्या हो था, वो था वेस्ट, उसके बाद क्या वेस्ट था, जो आप जहाँ पहुंचे थे फाइनल पॉइंट था, ठीक है, उसके बाद आप नॉर्थ की ओर चले गए, वेस्ट से नॉर्थ की ओर डायरेक्ट चले गए, तो आपका जो होगा डिस्प्लेसमेंट माइनस में चला जाएगा। ठीक है, आप सिंपली समझ लीजिए, ये तो आपका क्लियर होगा। 3 पॉइंट यहाँ से बनते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका ये भी क्लियर हो गया होगा, इतने देर से मैं आपको बताया कि इसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन होता है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों अगर ये आपके पॉइंट जो है क्लियर हो गए हैं, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, यानी वेलोसिटी कहते हैं। हिंदी में वेलोसिटी को हम वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ आप कुछ पॉइंट्स इसके देख सकते हैं वेलोसिटी के, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है हम समझेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है डेल्टा S अपॉन टाइम t, ये टाइम का सिंबल है। ठीक है, आप जानते ही होंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अभी हम पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो देखिए इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये दोस्तों ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की तरह, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ठीक है, यानी परिमाण के साथ साथ इसके पास क्या है, इसके पास दिशा भी है, इसके पास दिशा भी है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, और सेकंड पॉइंट है इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दोस्तों कैसे हो सकता है? जब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वे हम लोग का क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और जब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव होगा, यानी माइनस में होगा, तो हम लोग का जो वेलोसिटी है वो माइनस में होगा। ठीक है,
पॉजिटिव में जब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, पॉजिटिव में जब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में होगा तो वेलोसिटी भी हम लोग का पॉजिटिव में होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम ये पॉइंट जान गए हैं, अब ये थर्ड पॉइंट है, हम देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और इसका जो बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है दोस्तों चलिए अब हम वेलोसिटी को समझते हैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट P पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट से R Q होते हुए फिर से यहीं आ जाता है, ठीक है, यहीं आ जाता है, तो फाइंड कीजिए क्या, स्पीड और वेलोसिटी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो P से R तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। उसके बाद R से Q तक का जो डिस्टेंस है वो भी है 6 मीटर, और Q से फिर P तक का डिस्टेंस जो है वो भी है 6 मीटर। यहाँ आपको डिस्टेंस दे दिया है कंफर्म, ठीक है। अब देखिए उसमें टाइम भी यहाँ दिया है आपको, ठीक है। हमें स्पीड और वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, मालूम है आपको, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है, स्पीड को फाइंड करने के लिए। और वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, और क्या चाहिए, टाइम चाहिए दोस्तों। तो टाइम तो यहाँ सेम होगा 3 सेकेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, मैं यहाँ डिस्टेंस लिख देता हूँ, और क्या करता हूँ, इन तीनों को ऐड करता हूँ, तभी तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस आएगा। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन सभी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 6 + 6 + 6, 6 से कितने में 12, 6 फिर उसके बाद 18 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18 मीटर, ठीक है। आपका जो डिस्टेंस है वो है 18 मीटर, और टाइम जो है हम लोग का कितना है, टाइम है हम लोग का 3 सेकेंड्स, ठीक है, 3 सेकेंड्स टाइम है हम लोग का। तो दोस्तों आइए अब हम फाइंड करते हैं स्पीड। स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम चाहिए। तो दोनों हमें मिल चुका है, तो हम इसे फाइंड कर देते हैं। हम लोग का डिस्टेंस कितना है 18, और टाइम कितना है 3, 18/3। तो हम इसे कट करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का आंसर। कट करने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा वो है 6, ठीक है। अब ये 6 क्या होगा, ये मीटर में है तो हम लोग क्या कर देते हैं, मीटर में, डिस्टेंस हम लोग का मीटर में है, और ये सेकंड में है तो हम लोग पर सेकंड कर देते हैं। तो हो गया हम लोग का स्पीड = 6 मीटर/सेकंड। ये हम लोग का हो गया क्या, स्पीड। अब चलिए वेलोसिटी को हम फाइंड करते हैं। चलिए स्पीड को हम लोग का फाइंड होगा 6 मीटर/सेकंड। अब चलिए हम लोग वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। दोस्तों आइए अब हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ हमें टाइम दिया है और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या था, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट यानी P पॉइंट से R होते हुए Q होते हुए P तक पहुंचती है, तो बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बताइए दोस्तों, अब ये नया क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु पॉइंट P से R Q होते हुए वापस पुनः P पॉइंट पे आ जाती है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, और उसके बाद हम लोग का फाइनल पॉइंट भी यही हुआ, क्योंकि ये वापस वहीं आ गया है। इसका फाइनल पॉइंट वापस P पॉइंट ही है। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट यही है। तो हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है दोस्तों। तो डिस्प्लेसमेंट = मैं यहाँ सिंबल यूज करता हूँ, ठीक है दोस्तों, ΔS = 0। तो हम अब फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी का क्या होता है, ΔS/T, ठीक है। तो हम इसे फाइंड करते हैं 0/3। तो हम लोग का क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर/सेकंड, ठीक है दोस्तों। हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। प्रूव हो गया दोस्तों। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो आपका वेलोसिटी है वो 0 हो गया। इसी तरीके से अगर आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगा
तो आपका जो वेलोसिटी भी होगा वो भी माइनस में ही आएगा, और दोस्तों पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप ये समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी कुल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। दोस्तों इनके बारे में हम मोशन के पार्ट 2 में जानेंगे। ठीक है, मोशन के पार्ट 2 में क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में और भी बहुत कुछ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताना चाहूँगा, यदि आप जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग jiudanistudio.blogspot.com पे जाकर आराम से उसमें पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो है आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं जिस पे मेरी वीडियो जो है बनने वाली है अभी। ठीक है दोस्तों, उससे जाके आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो मैंने इस पर अभी नहीं पढ़ाया है उसका भी जो है आर्टिकल मैंने लिख लिया है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, jiudanistudio.blogspot.com। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।